नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। सोहेलदेव भारतीय राजभर पार्टी ने सोमवार को बाबा भीमराव अंबेडकर का 134वां जन्मदिन मनाया। इस जन्म दिवस पर कार्यकर्ताओं के साथ बाबा की फोटो पर माल्यार्पण किया गया, वहीं केक भी काटा गया। कार्यक्रम जनपद के तिकोनिया पार्क में सामाजिक समरसता के रूप में मनाया। इस दौरान संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई। सुभाष सपा जिलाध्यक्ष विनीत सिंह की अगुवाई व महासचिव संतोष राणा के संयोजन में पार्टीजनों की मौजूदगी में विकास भवन के सामने स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सभी ने बाबा साहब के आदर्शों व मूल्यों पर चलने का संकल्प लिया। जिला अध्यक्ष विनीत सिंह ने कहा, बाबा साहब के अधूरे कार्यों व उनके सपनों को पीएम मोदी के संरक्षण में मूर्त रूप देने का काम किया जा रहा है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के हर पीड़ित शोषित की आवाज थे। जिला महासचिव संतोष राणा ने कहा, सुभाष सपा ने दलितों व वंचितों को उनका अधिकार व सम्मान दिलाने का कार्य किया है। मोदी सरकार ने बाबा साहब के जीवन से जुड़े स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। ये भी कहा, सरकार की योजना का लाभ गरीबों को मिल रहा है। सोमवार को नगर के तिकोनिया पार्क में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती बहुत ही धूमधाम के साथ सुबह सपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मनाई। जिले भर में निकली झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। महिला, बूढ़े, बच्चे सब इस पल का साक्षी बनने के लिए ट्रैक्टर, ऑटो, जीप आदि का सहारा लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने को आतुर दिखे। जिले के हर चौराहे पर सुबह सपा के सैनिक लगे हुए थे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष विनीत सिंह ने कहा, आज का दिन केवल एक महापुरुष के जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि उस विचारधारा को पुनः स्मृति करने का दिन है जिसने करोड़ों वंचितों और शोषितों महिलाओं को अपनी आवाज दी। बाबा साहब न केवल भारत के संविधान निर्माता थे, बल्कि एक निर्भीक पत्रकार, लेखक और चिंतक भी थे। उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत जैसे पत्रों के माध्यम से समाज के उपेक्षित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और पत्रकारिता को सामाजिक क्रांति का माध्यम बनाया। सर, क्या नाम है? जय भीम, जय सोहेलदेव। मेरा नाम विनीत सिंह है। मैं सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर हूँ। आज मैं आप सबके बीच एक संकल्प लेने के लिए उपस्थित हूँ। आज के दिन हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था, शोषित, वंचित, दलित व्यक्तियों के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, मैं जो राजनीतिक प्रदेश देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए जो पार्टियाँ लगी हुई हैं वो पूरा कर पा रही हैं। क्योंकि शोषित, वंचित, दलित समाज में मुझे सबसे ज़्यादा शोषित और वंचित समाज अगर कोई नज़र आया गाँव जाने के पश्चात, तो वो 12 समाज है। 12 विमुक्त भूमंतु समाज एक ऐसा समाज है जिसने अंग्रेजों से लड़ाई के समय सबसे ज़्यादा बलिदान दिया, सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और इतिहास में, विश्व में किसी भी देश में उनके खिलाफ जो कानून लागू हुआ कि उन्हें देखते ही गोली मार दी जाए, एक समाज, एक समुदाय के खिलाफ कभी ऐसा कानून लागू नहीं हुआ। उसकी प्रताड़ना वो आज तक झेल ही रही है। झेलते झेलते उस झेलने में ये नज़र आया कि उनको न शिक्षा का अधिकार मिल पाया, न कहीं नौकरी का अधिकार मिला, न उनका कोई प्रमाण पत्र बन पाया, न वो मूल रूप से हमारे भारत के नागरिक बन सके। कहीं कोई उनको बांग्लादेशी कह देता है, कहीं कोई उनको म्यांमार से आए हुए कह देता है, कहीं कोई रिफ्यूजी बता देता है। मैं ऐसे समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आज अपने आप को पूर्ण संकल्पित करता हूँ और मैं आप सबके माध्यम से इस समाज को और अपने सुल्तानपुर जनपद की जनता को बताना चाहता हूँ कि कभी भी 12 समाज की कोई भी लड़ाई लड़नी हुई तो सबसे पहले आपके साथ सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और उसका ये जिला अध्यक्ष हर वक्त खड़ा नजर आएगा। मैं आपको बताऊं, वैसे तो हर जातियों में आपको शोषित, वंचित समाज मिल जाएगा, लेकिन कुछ परसेंट में, परंतु ये जो 12 समाज की जातियां हैं, जिनमें लगभग 54 जातियां आती हैं, इनमें आपको ज़्यादातर शोषित और वंचित ही मिलेंगे।
क्योंकि चाहे आपने रोड पे भालू नचाते हुए किसी को जीवन यापन करते हुए देखा हो, चाहे आपने कभी रास्ते में सांप लेके सपेरे को देखा हो, चाहे आपने कभी जिम्नास्ट करते हुए लोगों को लकड़ी के डंडे पर चलते हुए बच्चियों को, रस्सियों पे चलते हुए बच्चियों को देखा हो, ऐसे सभी लोग 12 समाज से ही आते हैं। लेकिन सब लोग इनका तमाशा तो देखते हैं और कोई अपनी जेब में हाथ डाल के इनकी मदद भी करता है, लेकिन बहुत सारे लोग देखते हैं और ताली बजाते हैं और फिर चले जाते हैं और इनको भूल जाते हैं। मैं आज संकल्प लेता हूँ, ना मैं इनको भूलूंगा और ना मैं किसी अन्य को इनको भूलने दूंगा। जब तक जीऊंगा इनकी लड़ाई लड़ता रहूँगा। जब मैं इनकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ा 14 जून को, जब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने हमें इन समाज के लिए जिला अध्यक्ष बनाया, तो मैं जब इनके गांव-गांव जाना चालू किया तो मुझे इन्हीं में से कई चेहरे मिले और मेरा साथ देने का संकल्प लिया, जिनमें संतोष राणा हो गए, एजाज हो गए, मनोज हो गए, सोनू हो गए, सजीवन हो गए, मुकेश हो गए, राम जन्म हो गए, छेदी प्रधान हो गए। ऐसे सैकड़ों लोग हमको जनपद से एक टीम के रूप में 12 समाज के मिले और इस समाज के उत्थान में मेरे साथ आगे बढ़े और हम लोग जितना कर सकते हैं कर भी रहे हैं। आज मैं आपको वचन देता हूं, आज तक जितना कर रहा था उसकी दुगनी ताकत से मैं इनके लिए और काम करूंगा। मेरे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, इनके उत्थान के लिए चाहे वो विधानसभा रही हो, चाहे वो माननीय मोदी जी से मुलाकात रही हो, चाहे किसी भी सभा में रही हो, इनके लिए बोलना, इनके लिए लड़ना, इनके लिए करना हमेशा जारी रखते हैं। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश वर्मा, एडवोकेट, अमहट का निवासी हूँ। आज क्या कार्यक्रम है, क्या कुछ तैयारियां हैं? आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। तैयारी जो हमारे ग्राम सभा में बाबा साहब की प्रतिमा है, यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। फिर यहाँ से झांकी निकाली जाएगी, हम लोग जनपद पे जाएंगे और हाईवे पर जो भी। आप जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं, क्या कुछ सेवा है बाबा साहब की जयंती पर आपकी तरफ से? बाबा साहब के लिए तो हमने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया है। जितना हमसे हो सकता है पूरी सेवा की जाएगी। जो भी झांकियाँ आ रही हैं सबको नाश्ता पानी कराने के लिए हमने हाईवे पे महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी के पास व्यवस्था कर रखी है। बाबा साहब की जयंती है, युवाओं को क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रेरणा ले युवा? बाबा साहब से प्रेरणा ले। बाबा साहब मानते थे कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की शिक्षा देता है। यही बातें हमारे सभी युवा को मानना चाहिए। हर वर्ष 14 अप्रैल को भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। बाबा साहब के नाम से मशहूर अंबेडकर एक महान चिंतक, समाज सुधारक, कानून विशेषज्ञ, आर्थिक विशेषज्ञ, बहुभाषी वक्ता, संपादक, पत्रकार थे। उनकी जयंती पर अधिकांश स्कूलों, सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहता है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक परिवार में हुआ था। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।